हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग फर्स्ट फ्लाइट बुक से लेसन 1 ए लेटर टू गॉड पढ़ेंगे, जिसे जीएल फ्यूंट ने लिखा है। तो शुरू करते हैं स्टोरी को। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। द हाउस वह मकान, द ओनली वन जो इकलौता था, इन द एंटायर वैली उस संपूर्ण घाटी में, सेट स्थित था, ऑन द क्रेस्ट चोटी पर, ऑफ अ लो हिल निचली पहाड़ी के। वह मकान जो उस संपूर्ण घाटी में निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट इस ऊंचाई से, वन कुड सी कोई व्यक्ति देख सकता था, द रिवर नदियों को, एंड और द फील्ड खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न पके हुए अनाजों के, डॉटेड विथ द फ्लावर्स जो फूलों से लदे हुए थे, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड जो हमेशा वायदा करते थे, ए गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल की। फ्रॉम दिस हाइट इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदियों को देख सकता था, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था, डॉटेड विद द फ्लावर जो कि फूलों से लदे हुए थे, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट जो कि हमेशा एक अच्छा फसल देने का वायदा करते थे। क्लियर है? द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड धरती को केवल एक चीज़ की ज़रूरत थी, वाज अ डाउन पोअर वह या तो एक भारी मात्रा में वर्षा की आवश्यकता थी, और एट लीस्ट ए शावर या कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग पूरे प्रातःकाल, लेंचो हु न्यू जो कि जानता था, हिज फील्ड अपने खेतों को, इंटीमेटली घनिष्ठ रूप से, हैड डन नथिंग उसने कुछ भी नहीं किया। लेंचो जो कि अपने खेतों को घनिष्ठ रूप से जानता था, उसने कुछ भी नहीं किया, नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व के आसमान को देखने के सिवाय लेंचो ने कुछ भी नहीं किया। लेंचो जो कि अपने खेत को बहुत अच्छे से जानता था, उसने उत्तर पूर्व के आसमान को देखने के सिवाय कुछ भी नहीं किया। क्लियर है? नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। अब हम लोग वास्तव में कुछ पानी पाने जा रहे हैं, वास्तव में अब हम लोग जल पाने जा रहे हैं। वर्षा होने वाली है। वुमेन स्त्री, लेंचो ने कहा कि स्त्री, अब हम लोग वास्तव में कुछ पानी पाने जा रहे हैं, वर्षा होने जा रही है। द वुमेन वह औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग जो कि तैयार कर रही थी, सपर रात्रि का भोजन, रिप्लाइड वह उत्तर दी, एस गॉड्स विलिंग हाँ भगवान की इच्छा से, हाँ भगवान की इच्छा हुई तो पानी जरूर बरसेगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में कार्य कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वंस जबकि जो छोटे बच्चे थे, वर प्लेइंग नियर द हाउस वे घर के पास ही खेल रहे थे, अनटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल और तब तक खेल रहे थे जब तक कि वह महिला उन्हें न बुला लेती कि कम फॉर डिनर भोजन के लिए आओ। इट वाज ड्यूरिंग द मील भोजन के दौरान, इट वाज ड्यूरिंग द मील भोजन के दौरान, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल गिरने लगी, इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड बादलों के बड़े बड़े पर्वतों को, कुड बी सीन देखा जा सकता था, अप्रोचिंग आते हुए। कह रहा है कि इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व की ओर, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स बादलों के बड़े बड़े पर्वतों को आते हुए देखा जा सकता था। द एयर वाज फ्रेश हवा बिल्कुल ताज़ी थी, एंड स्वीट और बिल्कुल मधुर थी। द मैन वेंट आउट वह आदमी कौन? लेंचो तो आदमी वेंट आउट बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन बिना किसी कारण के, देन टू हैव द प्लीजर आनंद लेने के लिए, ऑफ फीलिंग ऑफ द रेन वर्षा का, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर। वह आदमी बिना किसी
रीजन के वर्षा का आनंद अपने शरीर पर लेने के लिए बाहर गया। एंड वेन ही रिटर्न, और जब वो लौटा तो ही एक्सक्लेम्ड, वह चिल्लाया, दीज आर नॉट स्वेट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। बोला दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो आसमान से गिर रहे हैं, दे आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये जो है वर्षा की बूंदे नहीं हैं। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रहे हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए कॉइन्स हैं, नए नए सिक्के हैं। बिग ड्रॉप्स, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं, आर 10 सेंट पीसेस, वह 10 सेंट के पीसोज के बराबर हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे छोटे बूंदें हैं वो 5 सेंट के सिक्के के बराबर हैं। समझ में आ रहा होगा आपको। विथ अ सेटिस्फाइड, बिल्कुल संतुष्टि के साथ, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ, ही रिगार्डेड, उसने ध्यान से देखा, द फील्ड, अपने खेत को, ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के, विथ इट्स फ्लावर, इसके फूलों के साथ। कह रहा है कि विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ उसने अपने खेत को देखा, ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाजों के, उसने अपने पके हुए अनाजों के खेत को जो कि फूलों से लदी हुई थी उन्हें देखा। क्लियर है। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, तो उसने फूलों के साथ अपने पके हुए अनाज को ध्यान से देखा। ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, जो कि वर्षा की चादर में लिपटी हुई थी। ड्रेप्ड मीन्स लिपटी हुई थी। बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक तेज हवा चलने लगी। एंड और along with the rain, वर्षा के साथ साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बड़े बड़े ओले, बिगेन टू फॉल, गिरने लगे। वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल, ये तो वास्तव में रिजेंबल हुए, प्रतीत हुए, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्के, ये बिल्कुल नए चांदी के सिक्के प्रतीत हुए। द बॉयज, अब लड़कों ने क्या किया, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, अपने आप को खुले में आ गए, बाहर आ गए, टू द रेन, वर्षा में, रैन आउट, बाहर दौड़ने लगे, टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, उन जमी हुई मोतियों को कलेक्ट करने के लिए बाहर दौड़ने लगे। बच्चों को क्या पता। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, वह आदमी चिल्लाया, वो ये तो वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये तो वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, इट पासिस क्विकली, ये जल्द ही गुजर जाएगा, जल्द ही बंद हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी से बंद नहीं हुआ, ओले गिरते रहे। फॉर एन आवर, करीब 1 घंटे तक, द हेल रैंड, ओलों की वर्षा हुई, ऑन द हाउस, घर के ऊपर, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, उस पहाड़ी किनारों पर, द कॉर्न फील्ड, और उस अनाज के खेत में, ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में। 1 घंटे तक करीब वर्षा होती रही, घर के ऊपर, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी किनारों पर, द कॉर्नफील्ड, अनाज के खेत में, ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में तकरीबन 1 घंटे तक वर्षा हुई। द फील्ड वॉज वाइट, वह फील्ड बिल्कुल सफ़ेद था। पूरा जो उसका खेत था वो बिल्कुल सफ़ेद हो गया, पूरा ओलो, पूरे उसके खेत में ओले ही ओले दिख रहे थे। एज इफ, मानो कि, कवर्ड विथ साल्ट, मानो कि नमक से ढक दिया गया हो, मानो कि उसके खेतों में, फसलों में को नमक की चादर से ढक दिया गया हो, ऐसे बिल्कुल सफ़ेद दिखाई दे रहे थे। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ पर एक पत्ती भी नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और उसकी जो अनाज थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल गायब हो गए, सारे फूल झड़ गए, नीचे गिर गए। लेंचो सोल, लेंचो की आत्मा, वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, बिल्कुल दुख से भर गई। लेंचो की आत्मा बिल्कुल दुख से भर गई। व्हेन द स्टार्म हैड स्टॉप्ड, जब तूफान रुक गया तो ही स्टूड, वह खड़ा हो गया। इन द मिडल ऑफ द फील्ड, अपने खेत के बीचों बीच में। जब तूफान रुक गया, ओले गिरना बंद हो गए,
तो वह अपने खेत के बीचों बीच में खड़ा हो गया एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से बोला, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड, एक टिड्डियों का वुड हैव लेफ्ट, छोड़ दिया होता, मोर देन दिस, इससे कहीं ज़्यादा। कह रहा है अगर टिड्डियों का भी आक्रमण हमारे खेत में होता तो इससे भी कहीं ज़्यादा कुछ न कुछ बच गया होता खाने के लिए। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, सारा चीज़ नष्ट हो गया। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास बिल्कुल भी अनाज नहीं होंगे, इस साल हमारे पास बिल्कुल भी अनाज नहीं होंगे। दैट नाइट, वह रात, वाज अ सॉरोफुल वन, वह रात एक बहुत ही सॉरोफुल नाइट थी, बहुत ही दुखद रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारा सारा कार्य, फॉर नथिंग, व्यर्थ में गया, हमारा सारा कार्य सब व्यर्थ में गया, जितना मेहनत किए थे सब बेकार चला गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और दूसरी बात यह है कि हमारी सहायता करने वाला भी कोई नहीं है। वी आर सेल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम लोग इस वर्ष भूखे रह जाएंगे, इस वर्ष हम लोग भूखे रह जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन हर किसी के दिल में, हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस, जो कि उस सोलिटरी हाउस में, उस अकेले घर में रहता था, इन द मिडल ऑफ द वैली, उस घाटी के बीचों बीच में। करेक्ट, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, हर किसी के दिल में, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, जो कि उस अकेले मकान में रहता था, इन द मिडल ऑफ द वैली, उस घाटी के बीचों बीच में, देयर वाज अ सिंगल होप, उसकी एकमात्र आशा थी, और वो आशा क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। डोंट बी सो अपसेट, इतने दुखी मत बनो, इतने दुखी मत हो। इवन दो, यद्यपि, दिस सिम्स, यह लगता है, लाइक अ टोटल लॉस, ऐसा लगता है कि टोटल लॉस हो गया है, सब कुछ नष्ट हो गया है। रिमेंबर, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन याद रखो कि भूख से कोई भी नहीं मरता। दैट्स वाट, यही तो बात है। दे से, वे कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज ओन होप, अपनी एकमात्र आशा के विषय में, अपनी एकमात्र उम्मीद के विषय में लेंचो पूरी रात सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता, भगवान की सहायता के विषय में सोचता रहा, कैसे भगवान से सहायता प्राप्त की जाए। हुज आई, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि बताया गया है, सी एवरीथिंग, वह सब कुछ देख लेता है, जो ईश्वर है वह सब कुछ देख लेता है। इवन व्हाट इज डीप, चाहे भले ही कुछ भी गहराई में क्यों न हो, इन वंस कंसाइंस, किसी के अंतरात्मा में, चाहे भले ही कोई किसी के अंतरात्मा में कोई बात छिपी हुई क्यों न हो, लेकिन ईश्वर सब कुछ देख लेता है। क्लियर है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बैल की तरह कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति था, बहुत मेहनत करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, एक जानवर की तरह कार्य करता था। इन हेज फील्ड्स, अपने खेतों में, अपने खेतों में जानवर की तरह कठिन परिश्रम करता था। बट स्टिल, फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, फिर भी वह लिखना पढ़ना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले दिन, एट डे ब्रेक, फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, ही बिगैन टू राइट ए लेटर, तो अगले दिन जो है सुबह सुबह, ही बिगैन टू राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। विच ही हिमसेल्फ, जिसे वह खुद, वुड कैरी, लेकर जाएगा, टू टाउन, शहर में, एंड प्लेस इन द मेल, और फिर इसको मेल कर देगा, पोस्ट ऑफिस में छोड़ देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह बिल्कुल कम नहीं था, ए लेटर टू गॉड, मतलब भगवान के नाम पत्र की तुलना में यह उससे कम नहीं था, भगवान के नाम ही पत्र था। यह पत्र में क्या लिखा उसने? गॉड, उसने लिखा गॉड, ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं,
विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। हे ईश्वर, अगर तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो इस वर्ष मेरा परिवार और मैं, हम दोनों भूखे रह जाएंगे। इसलिए आई नीड ए 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। पीसोज क्या है तो आप देख लें यहाँ पे, पीसोज करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, एक करेंसी है जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में चलती है। तो आई नीड ए 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, अपने खेत को बोने के लिए, अगेन एक बार फिर से, एंड और टू लिव, जीने के लिए, अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि अगली फसल उग नहीं जाती है। कह रहा है कि हे ईश्वर, अगर तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं, हम लोग भूखे रह जाएंगे। आई नीड ए 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, अपने खेत को फिर से बोने के लिए, और अगली फसल के आने तक जीवित रहने के लिए मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टॉर्म, आगे आपको पता है, द हेल स्टॉर्म हैड डिस्ट्रॉयड माई फील्ड कम्प्लीटली, क्योंकि ओलों ने मेरे फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, ऊपर लिखा टू गॉड, भगवान को मिले, जैसे हम लोग लिखते हैं टू गॉड, तो हम लोग लिखते हैं टू, जिसका नाम होता है, तो टू गॉड, भगवान को मिले। ऑन द इनवेलप, लिफाफे पर उसने लिखा टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड, उसके अंदर लेटर रख दिया, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और थोड़ा सा दुखी होते हुए, वेंट टू टाउन, टाउन गया। एट द पोस्ट ऑफिस, जब पोस्ट ऑफिस पहुंचा, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, उसने एक टिकट लगा दिया उस पर, ऑन द लेटर, उस लेटर के ऊपर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे पत्र पेटिका में गिरा दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उनमें से एक एम्प्लॉइज, हु वाज ए पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और अक्सर जो है पोस्ट ऑफिस की मदद किया करता था, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हर्टली, दिल खोलकर हंसते हुए, अपने बॉस के पास गया दिल खोलकर हंसते हुए, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे भगवान के नाम वाले पत्र को दिखाया कि वो देखिए कितना अच्छा एक भगवान के नाम पत्र आया हुआ है। नेवर इन हिज करियर, अपने पूरे करियर में, अपने पूरे जीवन में, एज ए पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के रूप में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसे वह पता नहीं मालूम था। अपने पूरे पोस्टमैन के करियर में उसे भगवान का पता नहीं मालूम था। तो पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था, ये फैट, एक बिल्कुल मोटा, एमिएबल फेलो, एक मोटा प्रशंसनीय साथी था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी जोर जोर से हंसने लगा कि किसी ने मजाक किया है। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली, लेकिन अचानक, ही टर्न्ड सीरियस, वह गंभीर हो गया, लेकिन अचानक वह गंभीर हो गया। एंड और टैपिंग द लेटर, पत्र को ठकठकाते हुए, ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क के ऊपर पत्र को ठकठकाते हुए, कमेंटेड, उसने टिप्पणी किया, व्हाट फैथ, कितना गहरा विश्वास है। आई विश, काश, आई हैड द फैथ, मेरा भी विश्वास हो जाता, ऑफ द मैन, उस आदमी की तरह, हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। करे वाह, कितना बड़ा, कितना गहरा विश्वास है, काश मेरा भी विश्वास उस व्यक्ति की तरह हो जाता है, हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप ए करेस्पॉन्डेंस, जिसने एक पत्र व्यवहार करने की कोशिश किया है विथ गॉड, ईश्वर के साथ। इसलिए, इन ऑर्डर नॉट टू शेक, इसलिए न डिगाने के लिए, राइटर्स फैथ, लेखक के विश्वास को न डिगाने के लिए, इन गॉड, ईश्वर में, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फैथ इन गॉड, इसलिए लेखक के विश्वास को ईश्वर में न डिगाने के लिए, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया। आंसर द लेटर,
क्यों नहीं इस पत्र का उत्तर दे दिया जाए। बट वेन ही ओपेंड इट, लेकिन जब उसने इस पत्र को खोला तो इट वाज एविडेंट, यह बिल्कुल स्पष्ट था, दैट की टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के लिए, ही नीडेड, उसे आवश्यकता थी, समथिंग मोर देन, कुछ अधिक चीज़ों की आवश्यकता थी, गुडविल, शुभकामना से, इंक, स्याही से, एंड पेपर, और कागज़ से। जब उसने पत्र को खोला तो सोचा कि चलो आंसर देने में क्या गया है, जब आंसर देना होगा तो इसके लिए हमें थोड़ी शुभकामना की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ी सी इंक की ज़रूरत पड़ेगी, एक पेपर की आवश्यकता पड़ेगी, इतने में आंसर लिख के दे देंगे, उसका विश्वास बना रहेगा। लेकिन जब उसने उसको ओपन किया तो पाया कि इसमें शुभकामना, स्याही और कागज़ के अलावा और किसी चीज़ की आवश्यकता है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन तुरंत वह रिजोल्यूशन हो गया, तर्क पे आ गया, अपने दृढ़ निश्चय हो गया। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसे मांगे, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉयज से, कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और उसके कई मित्र, ऑफ हिज, उसके, वर ओब्लाइज, कृतज्ञ हुए, टू गिव समथिंग, कुछ न कुछ देकर, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस दान पुण्य के कार्य में। उसके सभी मित्र इस दान पुण्य के कार्य में कुछ न कुछ देकर कृतज्ञ हुए। इट वॉज इम्पॉसिबल, ये बहुत ही असंभव था, फॉर हिम, उसके लिए, टुगेदर, एकत्र करना, टुगेदर, एक साथ, द 100 पीसोज, 100 पीसोज, कह रहा है उसके लिए 100 पीसोज एक साथ एकत्र करना बहुत ही मुश्किल था। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड, इसलिए वह भेजने में सफल हो सका, द फार्मर, किसान को, ओनली ए लिटिल मोर देन, थोड़ा सा अधिक, हाफ, आधे से कुछ अधिक, यानी 50 पीसोज से कुछ अधिक भेजने में सफल हो सका। ही पुट द मनी, उसने पैसों को रखा, इन एन इनवलप, लिफाफे में, एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का पता लिखा, एंड, और, विथ इट, इसके साथ, ए लेटर, एक लेटर रख दिया उसमें, कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, जिस पर केवल एक वर्ड लिखा, वो भी एज ए सिग्नेचर गॉड, एक गॉड का सिग्नेचर बना दिया कि हाँ गॉड ने भेजा है। द फॉलोइंग संडे, अगले दिन, अगले संडे को, लेंचो केम, लेंचो आया, ए बिट अर्लियर, थोड़ा सा पहले, देन यूजुअल टू आस्क, और पूछा या पूछने के लिए आया, इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन, यह पोस्टमैन था, हिमसेल्फ, खुद, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसे पत्र दिया, जिसने पत्र उसको दिया, पोस्टमैन था। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग, अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति के संतुष्टि के विषय में, हु हैज़ परफॉर्म्ड, जिसने पूरे किए थे, ए गुड डीड, एक इतना अच्छा कार्य, लुक्ड ऑन, देख रहा था, फ्रॉम हिज ऑफिस, अपनी ऑफिस से। लेंचो सोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो को थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ, ऑन सीइंग द मनी, पैसों को देखकर, पैसों को देखकर उसे थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इस प्रकार उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह क्रोधित हो गया, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को गिना तो वह क्रोधित हो गया और सोच रहा है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और ना ही वह लेंचो को मना कर सकता है, व्हाट ही हैज रिक्वेस्टेड, जो कुछ उसने रिक्वेस्ट करा, कह रहा है कि गॉड इतनी बड़ी गलती भी नहीं कर सकता है, और फिर मैं जो ईश्वर से रिक्वेस्ट करूं उसको ईश्वर इनकार भी नहीं कर सकता है। इमीडिएटली, अचानक, लेंचो वेंट अप, लेंचो गया ऊपर, टू द विंडो, खिड़की पे गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और पेपर और इंक मांगा, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पब्लिक राइटिंग टेबल होता है, जहाँ कई लोग बैठ के अपना कुछ भरते हैं, लिखते हैं, तो वहाँ गया। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया, विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, मच रिंकलिंग, थोड़ा सा भौहें चढ़ाते हुए, थोड़ा सा गुस्सा प्रदर्शित करते हुए, ऑफ हिज ब्रो, अपने भौहों को चढ़ाकर, कास्ड बाय द एफोर्ट, जो इस प्रयास के कारण उत्पन्न हुए थे, ही हैड टू मेक, टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, उसे अपने विचारों को व्यक्त करने पड़े।
व्हेन ही फिनिश, जब उसने लिखना ख़त्म कर लिया तो ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की पर गया, टू बाई ए स्टैम्प, एक टिकट खरीदने के लिए, विच ही लिक्ड, जिसे उसने चाटा, एंड और, देन आ फिक्स्ड, और फिर चिपका दिया, टू द एनवेलप, लिफाफे के ऊपर चिपका दिया, विथ ए ब्लो ऑफ द फिस्ट, एक मुक्का के प्रहार से उस स्टैम्प को लगाया उस पर, फिर एक मुक्का मारा, चिपक गया वो। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उस दौरान जब पत्र पेटिका में गिरा तो पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसको खोलने गया। इट सेड, उसमें लिखा हुआ था, गॉड, हे ईश्वर, ऑफ द मनी, उन रुपयों को, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने मांगे थे, ओनली 70 पीसोज रिस्ड मी, केवल मेरे पास 70 पीसोज ही पहुँचे, केवल मेरे पास 70 पीसोज ही पहुँच पाए, मैंने आपसे 100 पीसोज मांगे थे, मेरे पास 70 पीसोज ही पहुँच पाए। सेंड मी द रेस्ट, जो बचे हुए हैं उसको भी आप जल्दी से जल्दी भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन मुझे यह मत भेजना थ्रू द मेल, इस पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, वे सब लुटेरों के झुंड हैं। और लास्ट में उसने लिखा लेंचो। तो बच्चों, इस तरह से आपका यह लेटर टू गॉड का लेसन समाप्त होता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आपको यह चैप्टर कैसा लगा। आगे मैं इसी तरह से आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँगा। अगले वीडियो में मैं लेसन 2 का पार्ट अपलोड करूँगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।